तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे क्लास 10 त्रिकोणमिति का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लगभग 20 नंबर का जो क्या वेटेज रखता है क्लास 10th में। त्रिकोणमिति लगभग 20 नंबर का आपको एग्जाम में मिल सकता है, इससे ज्यादा भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। और इससे ना बहुत सारा फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, फार्मूला से पूछ देता है। बहुत सारा प्रश्न क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला से पूछ देता है। तो फिर हम लोग देखते हैं अगले इसके फार्मूला के बारे में। हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति और इसके फार्मूला हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। तो हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको समकोण त्रिभुज का ज्ञान होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए यह कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय के नाम से कुछ प्रमेय आता है जिसको हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, किसी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह किसने बताया था? सबसे पहले पाइथागोरस ने सबसे पहले यह पाइथागोरस ट्रिक दिया था, पाइथागोरस प्रमेय दिया था। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। यह एंगल अगर थीटा है या 90 है तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के क्या होता है, तीनों कोणों का योग 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किससे, 180 डिग्री। तो 180 कैसे होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 180 होता है तीनों कोणों का योग, जैसे थीटा हुआ प्लस 90। ठीक है, तो यह कोण ए हो गया। क्या हो गया, कोण ए। तो कोण ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 में से 90 माइनस थीटा करेंगे। यह जो है यहाँ पे प्लस रहेगा एक साथ, जब इधर हम आएंगे क्या होगा, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, देखिए थीटा प्लस 90 डिग्री, दोनों कोण ए, कोण ए बी सी ऐसे करके यहाँ पे अगर कोण ए का मान निकालेंगे तो 180 में से 90 घटेगा और यह थीटा जो आपको उसके बाद निकलेगा तो थीटा बचेगा। यही कोण यहाँ पे 90 माइनस थीटा के रूप में है। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पर ध्यान देंगे। देखिए बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा क्या हो गया, यह AC हो गया। बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो छोटी भुजा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। इसको हम लोग कहते हैं कर्ल। क्या कहते हैं, कर्ल। इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज, इसको कहते हैं आधार, मतलब एज से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं आधार। जिस पर यह खड़ा है इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसको स्मॉल b से डिनोट करते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल p से। क्या कहते हैं, स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है यहाँ पे AC को हम लोग क्या करेंगे, h स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AB स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर, तो इसको P स्क्वायर प्लस स्मॉल b के स्क्वायर। ठीक है, h को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर कर्ण हमको निकालना है,
कर्ण निकालना है तो जिसको जब यहाँ से हम क्या करेंगे स्क्वायर यहाँ पे हटाएंगे तो अगला पर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सेम चीज है, यही आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही यहाँ क्या निकला? यह फॉर्मूला निकला। यह मेन फॉर्मूला यही है, क्वेश्चन जो 1 नंबर फॉर्मूला है यही फॉर्मूला हुआ, और बाकी ये सब अब बनते चला जाएगा। तो एक फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए यहाँ से। फिर देखते हैं अगला। आप लोग नोट करते जाइएगा, मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं, अगर साथ लिख सकते हैं, नहीं तो पहले समझ लीजिए फिर आप लोग क्या करिएगा नोट करिएगा। चलिए हम लोग क्या निकाले थे? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से हम क्या करेंगे P को निकालना है तो यहाँ से एच स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का साइड चेंज कर देंगे, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए P बराबर जो हम कैलकुलेट करेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर किसी भी एक छोटी भुजा का मान दिया रहे, कर्ण का मान दिया रहे, तो दूसरा छोटी भुजा हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। यह क्या हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। पहले वाला था फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, जो हम लोग h बराबर लिखे थे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, लेकिन ओरिजिन फॉर्मूला क्या है जिससे निकलता है वह ये है। ठीक है, मेन फॉर्मूला। फिर हम लोग देखते हैं अगला फॉर्मूला। अरे यार कॉल कहाँ है? कॉल आना स्वाद। फिर देखते हैं अगला। अब P निकाल गया, अब B निकालते हैं। H मतलब फॉर्मूला नंबर इसी फॉर्मूला से h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। साइड चेंज कर लेंगे, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसीलिए b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हुआ फॉर्मूला निकल गया। तो यह फॉर्मूला नंबर 3 हो गया। इसको क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, समकोण के सामने के कोण को कर्ण कहते हैं, बाकी एक लंब और एक आधार होता है। तो जो क्या कहता है 90 डिग्री के कोण बनाएगा उस दोनों भुजा में एक लंब और एक आधार होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए बी और सी। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा में हम लोग कहते हैं लंब बटा कर्ण। मतलब यहाँ पे h और यह क्या हो गया p हो गया, यह हो गया d। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर p बटा h। cos थीटा दूसरा में इसका पूरा नाम कोसाइन है, साइन कोसाइन ऐसे कर जाता है। तो cos थीटा में हम लोग लिखेंगे आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार को हम b लिखते हैं, कर्ण को h लिखते हैं। tan थीटा होता है, tan थीटा के मान होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। इसको हम लोग लिख सकते हैं p बटा b। ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट होता है cot। और देखिए साइन cos tan cot। cot निकालते हैं, cot जो होता है tan का उल्टा होता है, मतलब 1 बटा tan थीटा के बराबर होता है। इसको पलटेंगे तो इसका आ जाएगा आधार बटा में क्या आएगा? आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में। तो cot थीटा बराबर
cos थीटा वाला क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब है, आधार को b बटा p क्या हो जाएगा, b बटा p हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे, कॉट पर लेते हैं हम लोग पढ़ेंगे सेक। सेक जो होता है 1 बटा cos थीटा होता है, इसका हम लोग पढ़ेंगे तो कर्ण बटा आधार है, क्या आएगा, कर्ण बटा आधार। इसको लिख सकते हैं h बटा b लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, h बटा b। ठीक है, फिर होता है कॉसेक, यहाँ पे थीटा होगा, कॉसेक यहाँ देखिए थीटा है ना, इसलिए यहाँ पे थीटा एंगल के हिसाब से, इसलिए त्रिभुज इस हिसाब से रोटेट हो जाएगा। कॉसेक थीटा को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 बटा साइन थीटा, मतलब कर्ण बटा क्या, लंब, मतलब h बटा p। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं कुछ रिलेशन आते हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। फिर हम लोग आगे इसमें हम पढ़ेंगे तो जानेंगे क्या होता है, कुछ रिलेशंस होते हैं, इसमें कुछ मान भी याद करना होता है और कुछ रिलेशंस और होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग बदलेंगे, ये होगा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, यह क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यह क्या हो जाएगा, स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यह क्या हो जाएगा, स्क्वायर के बराबर होगा। इस हिसाब से यह चलते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, जस्ट इसका उल्टा क्रम से हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा, फिर हो जाएगा से 90 माइनस थीटा cosec थीटा। अगर स्क्वायर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, cosec 90 माइनस थीटा हो जाएगा sec थीटा। इसको आप लोग नोट करिए। देखिए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनके मान के बारे में जानेंगे। जब थीटा का एंगल क्या होगा, थीटा का एंगल 0 डिग्री हो तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री 1 के बराबर होता है। cos क्या होता है, cos साइन के उल्टा चलता है, इधर दायां से जैसे चल गए उधर बायां से आ जाएंगे। cos के उल्टा आ जाओ 1 हो गया, उसके बाद 30 का √3/2, 1/√2, फिर यहाँ पे 1/2, फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
और 0 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। tan में देखिए tan में 1/√3 होता है 30 का मान, फिर होता है 45 का मान 1, फिर होता है सीधे √3 होता है, फिर इसका होता है सॉरी 0 है तो 0 का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री क्या होता है, tan 90 डिग्री इंफिनिटी होता है। क्या होता है इंफिनिटी। इसको फ्लैट 8 के जैसे लिखते हैं, इसका मान होता है अपरिभाषित, इसको लिखते हैं भाषित। इसका मान नहीं बदलता है, अनिर्धारित रहता है। क्या रहता है, इसका गणना नहीं, अनंत है। क्या है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसको फ्लैट 8 के जैसे लिख सकते हैं। जैसे 0/1 हुआ तो इसको 0 लिख सकते हैं, लेकिन 1 जब 0 हो जाएगा बटा में इसको हम इंफिनिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंफिनिटी मतलब अपरिभाषित। cot 0 का मान लिखिए, देखिए 0 के उल्टा क्या आ रहा है, देखिए सबका उल्टा चलता है। देखिए 0 का उल्टा है तो 0 का उल्टा 1/0 मतलब इंफिनिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंफिनिटी होगा। cot यहाँ पे इसका उल्टा √3, यहाँ पे 1 का 1 ही रह जाएगा, यहाँ 1/√3 होगा। ठीक है, और फिर इसमें क्या हो जाएगा इंफिनिटी है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका उल्टा कर दीजिए तो मतलब 0/1 मतलब 0। ठीक है, फिर देखिए sec 0 डिग्री होता है, क्या होता है sec 0 डिग्री होता है आपका 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। देखिए ये साइन cos के दाहिना से बायां की तरफ चेंज होता है, और जब sec cosec में आते हैं साइन का रिलेशन होता है इसका उल्टा, मतलब गोल ऊपर माथा नीचे उलट देते हैं। फिर cos का मतलब साइन का रिलेशन जो होता है, साइन का रिलेशन होता है cosec के साथ, cos का रिलेशन होता है sec के साथ, tan का होता है cot के साथ। क्या कहते हैं, गोल ऊपर था तो माथा नीचे तो गोल ऊपर, इसको क्या करेंगे उलट देंगे। 1 है तो इसको cos वाला को उलटिए 2/√3। फिर देखिए cos 45 तो सीधे √2। ठीक है, cos sec है तो sec में तो cos 60 के मतलब उल्टा, क्या cos 60 के उल्टा 2, फिर क्या होगा 1 तो 0 के उल्टा इंफिनिटी। ठीक है, फिर हम लेते हैं cosec 0 कितना होगा इंफिनिटी होगा। क्या होगा इंफिनिटी होगा। cosec 0 क्या होगा इंफिनिटी होगा। cosec 30 होगा 2 के बराबर, cosec 45 होगा √2 के बराबर, cosec 60 होगा 2/√3 के बराबर। अब फिर क्या है 1 है तो 1 के उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1 होगा। बात खत्म। तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात का आप लोग मान रखिएगा, आपको प्रश्न सॉल्व करने में अच्छा होगा। जैसे निकालना रहेगा sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, इसका मान अगर आप लोग निकालना चाहिएगा कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलता है। sin 30 के मान 1/2, देखिए यहाँ से sin 30 1/2 हुआ प्लस cos 60 क्या हुआ cos 60 भी होगा 1/2। तो इसको हम एलसीएम लेंगे 2, 1 प्लस 1 मतलब 2/2 मतलब क्या होगा 1 होगा। तो इसको आप लोग क्या करिएगा इस हिसाब से इसका मान निकाल सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देगा। sin 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान किसके बराबर होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। sin 0 डिग्री sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/2, sin 60 √3/2, sin 90 डिग्री 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 √2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 1/√3 सब ठीक। हाँ ठीक है, इसको क्या करिएगा आप अगर 3 को याद कर लेते हैं तो आपका 6 आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे मेन चीज है साइन का याद कर लीजिए, cos का दायां बायां चेंज कर लीजिएगा वो भी हो जाएगा। tan का याद कर लीजिए तो tan का cot का दायां बायां चेंज कर लीजिएगा तब भी हो जाएगा। 1 2 और फिर क्या होगा इसका उल्टा कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए तो ये हो जाएगा। कोनो 3 को आपको याद करना पड़ेगा, तो कोशिश करिएगा ऊपर 3 को क्या कर ले याद
कर ले। चलिए इतना हो गया। तो फिर अब त्रिकोणमिति में क्या हो गया, हम मान के बारे में पढ़ लिए, साइन स्क्वायर के रिलेशन के बारे में पढ़ लिए, 90 माइनस थीटा के बारे में पढ़ लिए, और उसके अपोजिट के बारे में क्या कर लिए, पढ़ लिए। तो यह क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में एक प्रश्न कर लेते हैं। अगर इसमें हमको निकालना रहेगा, यह दिया है 5, यह दिया है 3, यह ए बी निकालना है। ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ए सी मतलब वर्गा के स्क्वायर माइनस बी सी, बी सी के स्क्वायर मतलब रूट अंडर 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर मतलब 16 होगा। 16 का गुणनखंड निकालेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब रूट अंडर 2 के स्क्वायर में 2 के स्क्वायर। रूट हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा और 2 गुने 2 क्या हो जाएगा, 4 इकाई। क्या होगा, 4 इकाई। यहाँ पे आप इकाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह मान निकल गया कितना, 4 इकाई। ठीक है। अब कहेगा हमको निकालना है साइन सी मतलब साइन सी, कौन सी मतलब साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, p बटा h होता है। तो p के मान कितना निकला है, 4 बटा 4 बटा 5। क्या होगा, इकाई से इकाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इकाई ऊपर इकाई नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 4 बटा 5। यह आंसर है। लेकिन उसी में कह देगा आपको हमको निकालना है साइन ए। क्या हो जाएगा, साइन ए कहेगा। देखिए साइन ए जब कहेगा तो यह ट्रायंगल क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। क्या हो जाएगा, घूम जाएगा नहीं तो साइन 90 माइनस ए लिख लीजिए। 90 माइनस जब हम निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, 190 आई थीटा, दोनों जोड़ेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको निकालेंगे तो साइन एंगल थीटा फॉर्मूला से पढ़े cos थीटा के बराबर होता है, और cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, जो b है b बटा a, b जो है 3 है और कर्ण है 5। इकाई से इकाई खत्म हो जाएगा, इकाई से इकाई खत्म हो गया, बचेगा 3 बटा 5। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इसी प्रकार से दे देगा। नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं, जब हम a लेंगे तो यह त्रिभुज इस हिसाब से घूम जाएगा, यह ऐसे हो जाएगा, यह ऐसे हो जाएगा, यह ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे c हो जाएगा। ठीक है, यह कौन हो जाएगा, तो आपका जब हम इस त्रिभुज को ऐसे देखेंगे, जब इसको आधार मानेंगे ए बी को, तो अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो यह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, इसमें कब क्या हो गया, बीसी हो गया, बीसी बटा एसी हो गया। देखिए यही होता है चेंज। क्या होता है, त्रिभुज के साइड चेंज होता है, जो लंब जो होता है वो आधार बन जाता है, आधार जो होता है वो लंब बन जाता है, कर्ण अपना जगह पे रहता है। फिर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे समझ लीजिएगा, तो त्रिकोणमिति के ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।